साईं की बात। बच्चे, कुछ लोगों के आगे मैं तुम्हारी बातें नहीं होने देता मेरे बच्चे, नहीं होने देता, क्योंकि जानता हूँ कुछ लोग बहुत खतरनाक हैं जो तुम्हारे लिए हानि पहुँच सकती है। तो इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हारी निजी जानकारियाँ हैं ना, मैं किसी के भी सामने नहीं आने देता मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा स्वयं तुम्हारा साईं कर रहा है। और मैं जिन लोगों को तुमसे दूर कर देता हूँ ना, वो इसीलिए करता हूँ मेरे बच्चे। मेरे इशारे समझ आया करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उनसे लगाव है, तो लगाव रखो मेरे बच्चे। लेकिन जो रेखा मैं निर्धारित कर देता हूँ ना मेरे बच्चे, उसके पार मत जाया करो। मेरी छोटी छोटी बातों को माना करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं रहता। मैं तुम्हारा दिल भी नहीं टूटने दूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा मेरे बच्चे। तुम देखना और सुनो, जो सच जानकर तुम्हें दुख पहुँचे ना, वो बात तो मैं तुम तक आने ही नहीं दूंगा। तुम तक वो परिस्थिति पहुँचने ही नहीं दूंगा मेरे बच्चे। बस मेरा कहना मानना और उस रेखा को पार कभी मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करना। और सुनो, तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम्हारा साईं खुद करेगा। मैं खुद विराजित हो जाऊंगा मेरे बच्चे, और तुम्हें हर समस्या से, हर परेशानी से बाहर निकाल लूँगा मेरे बच्चे। और मैं तो तुम्हारे दूर हूँ ही नहीं, तुम्हारे तो बहुत करीब हूँ। तुम मुझे महसूस करते हो ना। बस जब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ ना, तो मेरी हर एक बात मान लिया करो। और जब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, तो उसका एहसास भी मैं तुम्हें कराता हूँ, महसूस कराता हूँ कि मैं तुम्हारे हमेशा बहुत पास हूँ। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों ने नारायण को इतना पुकारा है ना, इतना पुकारा कि विवश कर दिया, आने पर मजबूर कर दिया। और मैं आया भी था, मैं आया था मेरे बच्चे, तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे पुकारने पर आया था। और सुनो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी मेरे बच्चे, कभी नहीं होगी। और सुनो, जो तुमने योजना बनाई है ना, उस पर काम शुरू कर दो। बहुत तरक्की करोगे, बहुत उन्नति करोगे। जो तुमने सोचा है वो मेरी ही सोच है जो मैंने तुम तक पहुंचाई है। तुम्हारे मन की आवाज़ तुम्हारे साईं की आवाज़ है। शुरुआत कर दो बस। और सुनो, जिस जलसे की तैयारी में लगे हो ना मेरे बच्चे, तो करो, मुझे भी बुलाना और मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा मेरे बच्चे। और एक बात ध्यान रखना, अपने खास दिन पर अगर हो सके तो शाकाहारी भोजन ही करना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अंधकार से तुम्हें बाहर निकालेगा तुम्हारा साईं, ये वादा है तुम्हारे साईं का। तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा, ये बात जानते हो ना तुम। मैं तुम्हें कभी भी अंधकार में नहीं रहने दूंगा मेरे बच्चे। जो ज़िंदगी गई वो गई, अब आने वाली ज़िंदगी तुम्हारी खुशियों भरी होगी, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में अब साईं आ चुका है मेरे बच्चे। और सुनो, अपने समय का सदुपयोग किया करो, खुलकर ज़िंदगी जियो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है मेरे बच्चे, जिसे बहुत खुशी से जिया करो। और सुनो मेरे बच्चे, आज जो जो बातें तुमने मेरे आगे रखी ना, जो जो शर्तें रखी है ना, वो मैं सब समझ गया हूँ। तुमने कहा था ना कि साईं ऐसा होगा तो वैसा करूँगा, वैसा होगा तो वैसा करूँगा। अब अपने बाबा से भी शर्तें रखने लगे हो। चलो ठीक है, तुम्हारी ये शर्तें मंजूर की मैंने। सब पूरा हो जाएगा, सब होगा पूरा जैसा तुम चाहते हो। लेकिन तुम्हें थोड़ा समय सबूरी रखनी होगी, थोड़ा वक्त देना होगा अपने साईं को। सब तुम्हारे अनुसार हो जाएगा जैसा तुम चाहते हो। और सुनो, जब मैं तुमसे बात करता हूँ ना, तब मैं तुम्हें एहसास कराता हूँ, जब तुम्हारे मन में और तुम्हारे दिल में जो बातें आती हैं ना, वो मेरी ही वजह से आती हैं। ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो कहीं पर, सिर्फ अपना दिमाग अपने काम में लगाओ। खुलकर ज़िंदगी जियो, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो ज़िंदगी जियो, खुलकर खुशी से जियो। दूसरों की फालतू बातों में ध्यान लगाना छोड़ दो कि कोई क्या कर रहा है और क्या तुम्हारे बारे में बातें करता है। छोड़ दो मेरे बच्चे, वो उनकी ज़िंदगी है, उन्हें अपनी तरीके से जीने दो। लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को उलझा कर मत जियो, सुलझते हुए जियो, अपने साईं का नाम लेते रहो। बस तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। किसी भी रिश्ते में उलझने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जो रिश्ते और नाते होते हैं ना, ये तो उलझते और सुलझते रहते हैं। तुम इनके बीच में पड़कर ना अपनी ज़िंदगी को बेकार मत करो, व्यर्थ मत करो। और सुनो, बस तुम तो अपने कर्म करो मेरे बच्चे, सिर्फ अपने कर्म करो। और जो तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना मेरे बच्चे, उनका सम्मान किया करो। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं मेरे बच्चे जो बड़े बुजुर्गों की चुप भी जाती हैं, तो उन्हें ध्यान मत दिया करो। क्योंकि तुम आज जिस मुकाम पर हो, जिस काबिल बने हो ना, वो उनके योगदान से और अपने साईं के आशीर्वाद से तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो मेरे बच्चे। तो तुम्हारी ज़िंदगी सुखद है, तुम क्यों चिंता करते हो। वो बड़े आज बोलते हैं ना,
लेकिन उनकी बातों पर मत जाया करो। उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है मेरे बच्चे। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुमसे नाराज़ हो जाते हैं। उनकी बातों को दिल से मत लगाया करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।